हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को अपने ही यूट्यूब चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि इस चैनल से लूसेंट का जीके जीएस के सवाल दिए जाते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस एग्जाम, आप भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका जीके जीएस का सवाल यहीं से देखने को मिलेगा हूबहू। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम सीधे सवालों से शुरुआत करते हैं और 10 में से कितने सवाल का सही जवाब देते हैं इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। सबसे पहला सवाल कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष लागू किया गया था? 1947 में, 1957 में, 1961 में, 1972 में। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है साथियों ये लागू किया गया था 1957 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। राष्ट्रीय पंचांग शक संवत जिसका नाम है, इसको 22 मार्च 1957 को लागू हुआ था। इसका उपयोग सरकारी कैलेंडर और समाचार पत्रों में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1957 जो है ये होगा। नेक्स्ट बोलता है कि ब्लैक होल त्रासदी किस वर्ष हुई थी? 1756 में, 1757 में, 1761 में, 1772 में। बताइए ब्लैक होल त्रासदी किस वर्ष हुआ था? तो ब्लैक होल त्रासदी जो है साथियों 1756 में हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं हम लोग। यह घटना कलकत्ता में हुआ जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला, एकदम सही बात है, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जिसमें कई लोग दम घुटने से मर गए। इसी का नाम दिया गया था ब्लैक होल। इसी का नाम क्या दिया गया था? ब्लैक होल। इसको 1756 ईस्वी की यह घटना है। नेक्स्ट बोलता है कि किर्लोस्कर उद्योग किस समूह क्षेत्र से संबंधित है? सूचना तकनीक, मशीन निर्माण, इस्पात उत्पादन या कपड़ा उद्योग। तो किर्लोस्कर उद्योग जो है साथियों ये मशीन के निर्माण से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। किर्लोस्कर भारत के प्रमुख मशीन टूल्स और इंजीनियरिंग का उत्पादक निर्माता है। किर्लोस्कर जो है भारत का प्रमुख मशीन टूल्स और इंजीनियरिंग उत्पादक निर्माता है। इस बात को आप ध्यान देंगे। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारतीय वानिकी सेवा आईएफएस कब स्थापित हुआ था? 1948 में, 1952 में, 1966 में या 1771 में। तो ए आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस इसकी स्थापना कब होता है इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे साथियों, ठीक है। चलिए ताशकंद समझौता किस युद्ध के बाद हुआ था? 1947, 1962 का युद्ध, 1965 का युद्ध, 1971 का युद्ध। तो ताशकंद समझौता जो है साथियों 1965 के युद्ध के बाद हुआ था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। चलिए भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 के बाद यह समझौता सोवियत संघ के माध्यम से ताशकंद में हुआ। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। और इस वक्त के लाल बहादुर शास्त्री जो है वो पीएम हुआ करते थे। नेक्स्ट बोलता है कि प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी, गलत। अंग्रेज और मराठा, गलत। अंग्रेज और मैसूर, गलत। तो आंसर क्या होगा? अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला ये दोनों के बीच लड़ा गया था। तो 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। डिस्कशन की बात करें तो अंग्रेज और नवाब सिराजुद्दौला 1757 में लड़ा गया। इसमें अंग्रेजों ने बंगाल पर अपना अधिकार स्थापित किया और बोला कि टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार अब किसको है? अंग्रेजों का है। तो 1757 के बाद। चलिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुआ? 1985, 1990, 1995, 2000। तो विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1995 में होता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है साथियों करेक्ट होगा। नेक्स्ट
डिस्कशन की बात करें तो WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसका उद्देश्य वैश्विक व्यापार को प्रोत्साहित करना होता है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कृषि विकास में आगे रहना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, उससे पहले बात करें कि 1951 से 1956 की योजना में खाद्यान्न उत्पादन और सिंचाई पर जोर दिया गया था। 9वां नंबर सवाल कहता है कि वेदांग की संख्या कितनी है। 4, 5, 6, 8। तो वेदांग की कुल संख्या है 6 साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। वे 6 कौन कौन से, चलिए देखते हैं। तो 6 में है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष। ठीक है, 6 है। छंद। लास्ट हमारा सवाल बोलता है कि भारत में नागरिकता प्रदान करने की शक्ति किसके पास है। राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग। तो भारत में नागरिकता प्रदान करने की जो शक्ति है वो है सांसद के पास। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। चलिए तो देख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता से संबंधित सभी विषय संसद के अधिकार में आते हैं। तो साथियों आज को हम वीडियो को यहीं पे विराम देंगे। बाकी वीडियो आप लोग को कैसा लगा इसकी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरह के सीरीज के साथ आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।